मामलात कुछ और थे। वहाँ पहुँचते ही तो लड़की थी, उसके घर वालों ने लड़की को भी कत्ल कर दिया, उस लड़के को भी कत्ल कर दिया और उसकी माँ को भी गोलियां मार के मौत के घाट उड़ा दिया। ऐसे वो गाय भैंस बकरी है, आप किसी के हवाले कर दो भाई, कम से कम उसका तो हक है ना, आप उससे तो पूछ पड़ी होती है भाई। मेरी जबान है, हमारा खानदान है, भाड़ में गया आपका खानदान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे। मैं हूँ आपका अपना मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़ इन्फो टीवी। पता नहीं क्यों अज़ल से मोहब्बत के दुश्मन है दुनिया। जो भी यहाँ से, जो भी इस मुआशरे के अंदर प्यार से मोहब्बत से शादी करता है, जिसे हम कहते हैं लव मैरिज, जो भी अपनी पसंद की शादी करता है तो उसका अंजाम हमेशा ये होता है। लाइबा और ज़ैगम अब्बास, ठीक है, इनकी व्हाट्सएप पर बात होती है और एक दफ़ा ये जो लाइबा है इसकी माँ देख लेती है, ठीक है, तो वो इसे कहती है कि तुम मुकम्मल पढ़ाई करो और मैं आपकी शादी करा दूंगी। जब इन दोनों की तालीम मुकम्मल हो जाती है तो घर ये बात करते हैं तो उसकी माँ नहीं मानती और इस लड़की की शादी कहीं और करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से ये लड़की और लड़का कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब ये पसंद की शादी कर लेते हैं तो लड़की के घर चली जाती है और वहाँ रहती है, दोनों काफ़ी टाइम रहते हैं। तो फिर जो लड़की की माँ होती है वो उनके साथ रब्ता करती है और ये कहती है कि हम राजीनामा कर लेते हैं, चलो ये है कि हमारा आना जाना हो जाएगा। तो जो लड़की के घर वाले हैं वो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। पहले तो नहीं मानते, लेकिन वो जो लड़की की माँ है वो सर पे कुरान उठा लेती है, कुरान की कसम खा लेती है कि मैं कसम खाती हूँ, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। लड़की की माँ ने कसमें खाई और उसके बाद लड़के के जो है ना वालिदैन, उसकी फैमिली मान गई। हुआ यूँ कि 19 दिन के बाद जो लड़की की फैमिली है उसमें से लड़के की वालदा और लड़की पहली मर्तबा अपने ससुराल गई। लड़की अपने घर और लड़का अपनी बीवी के घर ससुराल में पहली मर्तबा गया। जब वहाँ पहुँचे तो गेम ही कुछ और थी, वहाँ पे तो मामलात कुछ और थे। वहाँ पहुँचते ही तो लड़की थी, उसके घर वालों ने लड़की को भी कत्ल कर दिया, उस लड़के को भी कत्ल कर दिया और उसकी माँ को भी गोलियां मार के मौत के घाट उड़ा दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वालिदैन अपनी अना के लिए बच्चों की शादी नहीं करते। मैं तो उस मर्द को, उस नौजवान को, उस बाप को मर्द मानता हूँ, जितना वो हक अपने बेटे को देते हैं ना शादी का, उतना हक वो बेटियों को भी दें, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, तो क्या ये इज्जत देते हैं? आप बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कम से कम आपका हक है बेटी से पूछना, आपका हक है बेटी से पूछना, और शरीयत इसकी इजाज़त देती है। शरीयत कोई मना नहीं करती कि आप बेटी से नहीं पूछ सकते, आप बेटी से पूछ सकते हैं। बेटी की रजा पर शादी करेंगे तो घर बसते हैं, ठीक है। आप जब अपनी अना की खातिर, भी हमारी अना है, वालिदैन की इस गलती की वजह से बच्चे जो है ना ऐसा कदम उठाते हैं। अब फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी अना दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं कि हम गैरत पे कत्ल कर रहे हैं, ये हमारी गैरत है। तो पहले आप गैरत थे, बताएं मुझे, ठीक है, पहले कहाँ गए थे आप? पहले किसी को कोई बेटी का ख्याल नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ अपनी अनाज खातर जहाँ दिल चाहा बेटी की शादी कर दी, ठीक है। ऐसे वो गाय भैंस बकरी है, आप किसी के हवाले कर दो भाई, कम से कम उसका तो हक है ना, आप उससे तो पूछ तो सकते हैं ना, उससे पूछें, उसकी रजा लें, उसके बाद शादी करें, ठीक है। और सुन्नत तरीका भी यही है। आप बेटी की अगर आप शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ शादी कर रहे हैं आप बेटी को बताएं, ठीक है, बेटी की रजा शामिल हो तो आप शादी करें, ताकि ये घर तो बसा है। कम से कम बेटे या बच्चे जो हैं वो भाग कर शादी क्यों करते हैं? सिर्फ वालिदैन की इस गलती की वजह से, क्योंकि वालिदैन को अपनी अना की पड़ी होती है भाई। मेरी ज़बान है, हमारा ख़ानदान है, भाड़ में गया आपका ख़ानदान, भाड़ में गई आपकी ज़बान, बड़े आए आप ज़बान वाले, आपने घर बसाना है, आपने जाकर उसके साथ रहना है। हज़ारों मामला, ज़िंदगी उसने गुजारनी है, रहना उसने है, सब कुछ उसी का है, ठीक है। और आप अपने अना खातर के साड़ी ज़बान है भाई, हम ज़बान के बड़े पक्के हैं, हम ख़ानदान से बाहर नहीं करते। तो ज़िंदगी उसने गुजारनी है, वो उसकी बीवी है, वो उसने शादी करनी है, उसने घर बसाना है, ना कि आपने बसाना है। तो खुदारा वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाद में अगर आप ये हालात करते हैं, भी फैर मार दे कि भी हमारी अना है, हमारी इज्जत है, तो पहले कहाँ गई आपकी इज्जत? अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ख्याल है ना, तो कम से कम आप अपनी बच्चियों से शादी करने से पहले उनकी राय ले लिया करें, उनकी रजा ले लिया करें, उन्हें बता दिया करें, ना कि अपनी अना रखा करें हर बार। मैंने बहुत सारे वालिदैन देखे हैं जो अपनी अना की खातिर बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और बच्चियाँ सारी ज़िंदगी वालिदैन को कोसती रहती हैं, वालिदैन को बद्दुआएं देती रहती हैं
کیونکہ بیٹی کبھی بد دعا نہیں دیتی، لیکن جب وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو اس کی بد دعا نکل جاتی ہے، کیونکہ والدین اپنی پگڑی کی خاطر، اپنی زبان کی خاطر، اپنی خاندان کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی اجاڑ دیتی ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، بھائیوں نے قتل کر دیا اس غیرت کے نام سے، باپ نے قتل کر دیا غیرت کے نام سے، تو پہلے آپ کی غیرت کہاں گئی تھی؟ خدا را اس چیز کا آپ خیال کریں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، دوسرا میں یہ کہوں گا بچیوں کو کہ جو ہماری بہن بیٹی سن رہی ہے تو وہ اس چیز کا خیال کریں کہ وہ اپنے والدین کو منائیں، نہ کہ ایسا کوئی سخت قدم اٹھائیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قدم ہے، اس سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کو منائیں، والدین کو بتائیں، اپنی والدہ کی رضا کے ساتھ شادی کریں، تو اس سے یہ بڑے نقصان نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات بہتر لگے تو آپ اسے شیئر لازمی کریے گا جناب۔ تھینک یو سو مچ، دیکھتے رہیے مسلم انفو ٹی وی۔ اللہ نے